बिन कमरे का ससुराल। कुसुम कई अरमान लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन ससुराल आते ही उसे पता चलता है कि उसके सारे अरमान और सपने अब धरे के धरे रह जाएंगे। इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर भी होता है क्या? पहली बार ऐसा देख रही हूँ मैं। उर्मिला अपने बेटे जीतू के लिए लड़के ढूंढती है। तभी पड़ोस की एक औरत रेनू उससे कहती है, मेरी बातों का बुरा मत मानना। जिसे भी पता होगा तेरे घर में एक कमरा है, वो अपनी बेटी तेरे घर में कभी नहीं देगा। इसलिए तू अब लड़की वालों को ये बताना ही मत कि तेरे घर में कमरा नहीं है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन रेनू, ये बातें कोई बताई थोड़ी ना जाती है, खुद ही पता चल जाती है। तू एक काम करना, शादी लड़की के इलाके में ही करना, हमारे शहर में करना ही मत। और रिश्ता होने से पहले लड़की वालों को अपने घर आने ही मत देना। कोशिश करना कि लड़की गांव की हो, जो ज़्यादा तेज़ और उंगली बाज ना हो। हाँ, ये सही है, मैं ऐसा ही करूँगी। दिन बीतने लगते हैं। उर्मिला पर्दों की मदद से एक कोना घेर देती है, जिसे वो कमरे का नाम दे देती है। ये किसी कमरे से कम थोड़ी ना लग रहा है। इसमें मेरी बहू और जीतू रहेंगे। माँ, अब ये क्या, फिर से पर्दे? पहले इस घर में पर्दे कम थे क्या, जो आज फिर एक और लग गया? अरे बेटा, अब भाभी आएगी तो उसके लिए कोई इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। क्या माँ, इससे तो अच्छा एक कमरा ही बनवा दो। एक हमारा ही घर है जहाँ एक कमरा भी नहीं है। अपने दोस्तों को घर बुलाने में मुझे कितनी शर्म आती है, पता है? अरे रहने दे रहने दे, तेरे दोस्त कौन से कहीं के सेठ हैं, खुद तो सबके सब कंगाल पड़े हैं। महक कॉलेज जाती है। तभी एक रोज़ गांव से कुसुम का रिश्ता जीतू के लिए आता है। गरीब घर से होने के कारण कुसुम के माता पिता जीतू के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करते और इस तरह जीतू और कुसुम की कुसुम आ जाती है जीतू के घर। पहले ही दिन जब कुसुम अपने ससुराल में कदम रखती है और उसे वहाँ एक भी कमरा नहीं दिखाई देता, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो अपने मन में कहती है, इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर होता भी है क्या? पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसा। बहू, किस ख्याल में खो गई तू? देख, ये तेरा कमरा है, आराम कर ले बेटा। तभी पड़ोस की एक औरत दबी हंसी हंसते हुए कहती है, कमरा या पर्दे की दुकान? जा बहू जा, इसमें चली जा। कुसुम पर्दे से घिरे कमरे में चली जाती है और वहाँ जीतू भी आ जाता है। इस घर में तुम ही हो जिसे कमरा नसीब हुआ है। सोचो कितनी किस्मत वाली हो तुम। क्या किस्मत वाली? इसमें हिलने की भी जगह नहीं है। तुम कहाँ बैठोगे? सुहाग रात है हमारी, आज कुछ करते ही सबको पता चल जाएगा। अरे उसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा है। जीतू अपने दोस्त के घर में सुहाग रात मनाता है और अगले दिन जब कुसुम चहकती हुई अपने ससुराल में वापस आती है और देखती है कि पर्दे के घिरे बाथरूम के बाहर लाइन लगी है और अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे भाभी, इसकी आदत आप भी डाल लो। बाथरूम में कोई कुंडी तो है नहीं, इसलिए ना गाना गाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि कोई अंदर है। क्या? हाँ, अब आप भी लाइन में लग जाइए, चलिए। अरे, मुझे तो बहुत जोरों का प्रेशर आ रहा है, अब क्या करूं? कुसुम पेट पकड़कर लाइन में खड़ी हो जाती है और उसकी यह हालत देखकर उर्मिला समझ जाती है कि कुसुम से कंट्रोल नहीं होगा। तब उर्मिला लाइन में लगी सभी लोगों से कहती है, अरे भाई, बहू नहीं है, यहाँ के तौर तरीके सीखने में उसे वक्त लगेगा, तो उसे पहले जाने दो। उसे बहुत जोरों की प्रेशर लगी है। ठीक है, जाओ भाभी, कहीं यहीं कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। महक हंसने लगती है और कुसुम शर्म से मुंह झुकाए बाथरूम में चली जाती है। फिर कुसुम नहा धोकर बाहर आती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। बहू, मैं तुझे रसोई में ले चलती हूँ। उर्मिला ने घर के एक हिस्से को रसोई बना रखा है, जहाँ ना कोई दरवाज़ा है ना ही पर्दे। तेरा ससुराल ना बड़ा अनोखा है बहू। ऐसा कोई घर देखा भी है जहाँ ऐसी रसोई हो? तू चुप कर और जा यहाँ से। मेरे घर में आग मत लगा। मुझे पता है जीतू की शादी से सब जल रहे हैं। कुसुम मुंह झुकाए कुछ नहीं कहती और ज़मीन पर बैठकर खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन कहती है, लगता है सड़क पर बैठकर खाना बना रही हूँ।
इससे तो अच्छा मैं ठेला लगाना शुरू कर देती। घूम घूम कर सामान बेचूंगी तो कुछ कमाई तो हो जाएगी। कुसुम खाना तैयार करती है और सभी लोग ज़मीन पर बैठते हैं। कुसुम के हाथ का खाना खाकर सब वाह वाह करते हैं। इतना स्वाद खाना कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, लगता है पेट फट जाएगा। अरे कंगालों की तरह क्यों खा लिया इतना? पेट खराब हुआ तो देखना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही यहाँ बाथरूम की मारामारी होती रहती है। सभी खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। तभी महक कहती है, भाभी, क्या आपको हमारा घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं लगता, जहाँ एक तरफ कोई खा रहा है, दूसरी तरफ कोई सो रहा है। कोई दीवार, कोई पार्टीशन नहीं। अरे भाभी, चुप क्यों हो, बोलो भी। यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन बोलने की पूरी आज़ादी है। क्या ही बोलूँ दीदी, मेरे मायके में तो 5-5 कमरे हैं और यहाँ एक भी कमरा नहीं। मेरे मम्मी पापा कभी यहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे बहू, तू उसकी चिंता छोड़ दे। उसके लिए पड़ोस का घर है ना, वो कब काम आएंगे। पर माँ जी, यहाँ तो पड़ोसने भी ताना मारने से नहीं चुकती। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती कि कुसुम बांझ है। उर्मिला बहू तो ले आई, लेकिन उसके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। बहू को आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर ही नहीं दी। उसके घर में बहू आ गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर उर्मिला का खून जल जाता है और वो दौड़ती हुई अपने घर आकर कुसुम से कहती है, बहू कान खोल के सुन ले, मुझे अब पोता पोती चाहिए। माँ जी, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सुनकर मेरे सब्र का बांध भी टूट गया। इस घर में एक भी कमरा नहीं है, कहाँ से होगा मुझे बच्चा? शादी की पहली रात के बाद हम एक कमरे में साथ ही नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मर्दों के साथ सोते हैं और मैं आप लोगों के साथ। अरे वो सब तू जाने, मुझे तो बच्चा चाहिए बस। ठीक है, फिर अब कुछ भी मैं करूं तो बोलने मत आइएगा आप। कुसुम गुस्से में तमतमाती हुई मोहल्ले से ईंट लाकर दीवार खड़ा कर लेती है और खुद ही उसमें दरवाज़ा लगाकर एक कमरा तैयार कर लेती है, जिसमें वो और जीतू रहने लगते हैं। कुछ ही दिन में कुसुम के माँ बनने की खबर उर्मिला को मिलती है और वो खुशी से मोहल्ले भर में मिठाई बांटती है। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे क्या कुछ नहीं कहा। बस अब तेरे ही कारण इस घर को वारिस मिल रहा है। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपकी उस दिन की बात से ही मेरा बिन कमरे का ससुराल एक कमरे के ससुराल में बदल गया। सभी हंसने लगते हैं।